2024 इसेकाई फैंस के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। सारे बड़े इसेकाई टाइटल्स ने यह कह दिया है कि भाई मैं तो इसी साल वापस आऊंगा। रीज़ीरो स्लाइम से लेकर कोनोसुबा तक, जो कि 7 साल बाद 2024 में वापस आ रहा है। इसके साथ ही कुछ नए टाइटल्स भी आ रहे हैं, सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले कचरे को साइड लगाते हैं। रीमॉन्स्टर, ये एनीमे करना क्या चाहता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। पहले 2-3 एपिसोड नॉर्मल थे और मैं इसे स्लाइम से कंपेयर करने जा रहा था। इसमें भी मेन कैरेक्टर री इनकारनेट होकर एक वीक सा गॉब्लिन बन जाता है, फिर वो लेवल अप करके और बॉस वगैरह कुछ बनता है और बाकियों के साथ अपनी विलेज बिल्ड करता है। प्रीटी नॉर्मल इसे का स्टफ, लेकिन अचानक से फॉर नो रीजन ये बंदा इस एनीमे को हेंटाई बनाने के चक्कर में लग चुका है। जितने भी प्रिजनर्स ये लोग पकड़ते हैं उन्हें ड्रग्स देकर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें अब्यूज करता है। कुछ और एनीमे भी हैं जो इस राह पर चल चुके हैं, जैसे गॉब्लिन स्लेयर या रीडू ऑफ हीलर, पर उनमें भी कहीं ना कहीं स्टोरी के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट जरूर था। पर इस एनीमे की स्टोरी का इस चीज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा मजे मजे में ही हेंटाई का मेन कैरेक्टर बन जाता है। और खास बात तो यह है कि कुछ एपिसोड पहले यही बंदा अपने आदमियों से गॉब्लिन से कह रहा था कि प्रिजनर से मिसबिहेव मत करो। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। ये एनीमे अभी तक खुद डिसाइड नहीं कर पाया है कि इसे किस रास्ते जाना है। माई एनीमे लिस्ट पर अभी इसकी रेटिंग 6.8 है, पर ये उतना भी डिजर्व नहीं करता है। डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड अगर तुम हॉर्नी नहीं हो, और अगर हो भी तो इससे बेटर कोई हेंटाई ही देख लो। अगली नई रिलीज है लेवल 2 कराची दाता मोतो योशा कोहो नो मातारी इसेकाई लाइफ, या फिर इंग्लिश में आप इसे चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स भी कह सकते हैं। इसे भी मैं कचरे के डिब्बे में ही डालने जा रहा था, पर इस सीजन की बेस्ट वाइफू फेनरिस ने इसे बचा लिया। कुछ एनीमे इतने खराब होते हैं कि वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। ये उन्हीं में से एक है विद एन एक्चुअली गुड कैरेक्टर। फेनरिस के अलावा इस एनीमे में ऐसा कुछ नया बताने लायक नहीं है। जेनरिक इसेकाई प्लस हारेम प्लॉट है। अगर तुमने 1-2 पॉपुलर इसेकाईज देखी होगी तो तुम इसकी प्लॉट इजीली गेस कर सकते हो। सच बताऊं तो अगर ये वीडियो नहीं बनाना होता तो इन एनीमे की 2 एपिसोड से ज्यादा मैं नहीं देख पाता। अब तुम लोग के लिए इतना झेल रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? इस साल एक और इंटरेस्टिंग इसेकाई आ रहा है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। इसकी भी 2-3 ट्रेलर्स आ चुकी हैं और अभी तक तो ये पीक लग रहा है। विट स्टूडियो हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स चूज करता है। आई होप कि वो अपने अटैक ऑन टाइटन और विनलैंड सागा वाले मैजिकल पाउडर्स इस एनीमे पर भी छींट दे। टू बी ऑनेस्ट, ट्रेलर में कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही सही लग रही थी। खासकर जोकर तो अलग लेवल का क्रीपी लग रहा है। बेसिकली इस एनीमे में आप डीसी के कुछ कैरेक्टर्स को एक मैजिकल इसेकाई वर्ल्ड में देखेंगे। एंड वन ऑफ द राइटर्स ऑफ रीज़ीरो तप्पे नागात्सुकी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो प्रोडक्शन टीम तो फुल स्टैक्ड है और इसी वजह से इस एनीमे से बहुत एक्सपेक्टेशंस है और ये इस साल की सबसे बड़ी रिलीज भी बन सकती है। अब आते हैं कुछ नई इसेकाई टाइटल्स पर जो इस साल ऑलरेडी आ चुकी हैं या आने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूइंग सीरीज से, कोनोसुबा सीजन 3। अगर तुमने कभी कोनोसुबा नहीं देखा तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये आर्ग्यूएबली वन ऑफ द फनीएस्ट एनीमे ऑफ ऑल टाइम है। और मैंने सोचा कि ये 7 साल बाद वापस आ रहा है तो जरूर ये कुछ रिकैप विकैप देंगे, 1-2 एपिसोड बोरिंग होगी। पर ये तो ऐसे वापस आए हैं जैसे कभी गए ही नहीं हो। वही कोनोसुबा वाली हरकतें फिर से शुरू हो चुकी हैं। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये अभी भी पहले जितना ही फनी है? हाँ। क्या ये अभी भी पहले जितना ही रैंडम है? हाँ। क्या काजुमा अभी भी लड़कियों की पैंटीज चुरा रहा है? हाँ। और मुझे लगता है यही कोनोसुबा की खासियत है। वो बाकी चीज़ों पर आपका फोकस इतना ज़्यादा रखता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब स्टोरी आगे बढ़ गई। एंड देन यू रियलाइज कि कोई स्टोरी आगे नहीं बढ़ी, हम अभी भी वहीं हैं जहां हमने शुरू किया था। और अभी तक इस सीज़न ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है। अगर आपने कोनोसुबा नहीं देखा है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला एनीमे वन ऑफ माई फेवरेट इसेकाईज ऑफ ऑल टाइम है, दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। ये भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और रिकॉर्डिंग के वक्त इसके 6 एपिसोड भी आ चुके हैं। अभी तक इस सीजन में हमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। एक्चुअली कोई चेंजेस नहीं है, मेरे को बस ये जोक बनाना था। मस्त जोक मारा रे। अगर आपने पिछले सीजन्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि रिमुरु अब एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। और इन 6 एपिसोड्स में इस न्यूज़ की वजह से जो दुनिया में उथल पुथल मची है उन्हें ही दिखाया गया है। बेसिकली अभी वर्ल्ड बिल्डिंग चल रही है और एनीमे का पेस भी थोड़ा स्लो है, पर यह भी स्टोरी के सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा विश्वास है कि सेटअप के बाद यह एनीमे फुल फोर्स के साथ वापस जरूर आएगा। अब आते हैं अगली बड़ी रिलीज पे, मुशोकु टेंसेई सीजन 2 पार्ट 2। और अपने रूडी भाई एक नॉर्मल आदमी के लाइफ का स्पीड रन कर रहे हैं। भाई ने कॉलेज में ही घर भी खरीद लिया और शादी भी कर ली। यहाँ मैं अपने कॉलेज में यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ जिसे मुश्किल से 100 लोग देखेंगे। इसमें भी आप कह सकते हो कि आने वाले आर्क का सेटअप ही चल रहा है। लेकिन अगर आपको एक्शन और एडवेंचर पसंद है तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ स्पॉइल तो नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए तो ओपनिंग ही काफ़ी थी।
बट इसके कुछ ऐसे एपिसोड्स आने वाले हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इस शो के पीक एपिसोड्स होंगे। नेक्स्ट है सुकीमिची, और ये इस लिस्ट का डेफिनेटली सबसे अंडररेटेड एनीमे है। अगर इस एनीमे को एक्सप्लेन करना हो तो तुम कह सकते हो कि ये स्लाइम और शील्ड हीरो के मिक्सचर की तरह है। सीज़न 1 बहुत इंटरेस्टिंग था और मैंने उसे एक ही रात में बिंज कर लिया। ये एक बहुत ही जेनरिक इसेकाई है बट विथ एक्चुअली गुड राइटिंग। इसमें भी एक एवरेज ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर एक कूल से मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, फिर उसे एक साइड चिक मिल जाती है जिसके साथ वो अपने विलेज को बिल्ड करता है। पर इस शो की यूनिक राइटिंग इसे दूसरे इसेकाई से अलग बनाती है। जितने भी इवेंट्स होते हैं सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है, अनलाइक अदर इसेकाइज जो सोचते हैं कि बिना लॉजिक के व्यूअर्स कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका पावर सिस्टम भी अच्छा है। हाँ, मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड है लेकिन वो उसके लिए प्रॉब्लम ही बनते जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेन कैरेक्टर ही ओवर पावर्ड है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो मे बी मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। सीज़न 2 थोड़ा स्लो ज़रूर है बट स्टोरी इंगेजिंग है और इसेकाई फैंस के लिए तो एक मस्ट वॉच है। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट इसेकाई ऑफ ऑल टाइम, रीज़ीरो। ये अभी तक रिलीज़ तो नहीं हुआ पर इसका ट्रेलर आ चुका है और ये प्रोबेबली अक्टूबर 2024 तक आ जाएगा। मैंने इसके ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा है और ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि प्लॉट पहले से बहुत ज़्यादा थिक है। खासकर एमिलिया को तो कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल रहा है। Wait, enhance. ऑन अ सीरियस नोट, एनीमे के मेन डायरेक्टर चेंज हो चुके हैं तो कुछ चेंजेस एनिमेशन और पेसिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली होप कि सब कुछ सही से हो जाए और हम पीक इसेकाई को दोबारा से एंजॉय कर पाएं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।